आपको पता ही कि ये जो भी चीज़ होती है मंदिर वगैरह में तो कभी एंटर करती नहीं है। करेक्ट है ना। लेकिन यहाँ पे जो केस हुआ उसमें मंदिर को भी नहीं छोड़ा उसने। मतलब एक फुल घर के अंदर मंदिर बना कर बढ़िया पूजा पाठ वाली फैमिली है। तो ऐसे थे 7-8 दोस्त थे। दिवाली का टाइम था तो वो लोग अपने शहर से थोड़ा सा दूर हाईवे पे छोटा सा जंगल टाइप डेंस एरिया था, तो वहाँ पे पार्टी वार्टी करने गए। सब ने बॉटल्स वगैरह ले रखी थी, अपना पी पीवा के सब बढ़िया। तो एक बंदे को, अच्छा उनमें एक और दोस्त था उनका, तो उसने बोला कि यार मेरा ना घर से कॉल आ गया तो मैं जा रहा हूँ, अर्जेंट है। तो बोला ठीक है चला जा। तो उसको गए वो शायद 20-25 मिनट हो गए थे। इधर से एक बंदा उठता है, वो जाके उधर टॉयलेट करने, तो टॉयलेट कर रहा होता है, तो जो दोस्त था वो चला गया था, वो वहाँ पे खड़ा हुआ उसके पास आके। अब जब सबने चलने की तैयारी कर ली थी, मतलब चल रहे थे यार मैं टॉयलेट कर लेता हूँ, तो वहाँ खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा, तो उसको दिखा। तो तब तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो चला गया था। बोलता यार मैं चला गया था, लेकिन बीच में वापस फ़ोन आया घर से कि तुम आता हो गया काम, वापस तेरे को जो करना है तो कर ले, तो मैं वापस आ गया। बोलता अच्छा। बोले मैं तेरे साथ चलूँगा। वो बोलता है दूसरा बंदा कि मैं तेरे साथ चलूँगा। तो बोलता ठीक है चल ले, उसमें क्या है, आप और मैं हूँ। आप बोले मैं तेरे साथ चलूँगा, बोला चल ले। तो ठीक है, वो आया, सभी लोग अपनी अपनी बाइक को बैठ चुके थे, वो भी अपनी बाइक पे बैठ गया, उसके पीछे उसने उसको बोला बैठ, तो बैठ गया। बाइक चलना शुरू है, बाकी सारों की बाइक आगे जा रही है, सब अपनी नॉर्मल ठीक ठाक स्पीड पे चला रहे हैं। ये एक्सेलरेट तो कर रहा है पर इसकी बाइक तेज़ नहीं चल रही है। उसको लग रहा है मेरी बाइक बहुत भारी हो गई है, चल ही नहीं रही है। तो बहुत कोशिश करता, तो उसको समझ में आ रहा कि बाइक तेज़ भी नहीं चल रही। अच्छा उसके साथ साथ उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाले। उसको सामने सड़क है ना, वैसे बेंड हो रही है, यूँ उसके सामने सड़क ऐसे बेंड हो रही है। वो नशे में थे? सॉरी सभी नशे में थे। अब आपके साथ दोस्त गए वहाँ 5-6 लोगों को, पीछे एक बाइक है, तो आप पीछे बोले भाई इतना धीरे क्यों चला रहा है, आगे आ जा। तो बोलता भाई तेज़ चल ही नहीं रही बाइक। तो बोलते उसको चढ़ गई आज। फिर वो उन लोगों ने थोड़ी धीरे कर ली कि चल अपने को कवर अप कर लेगा। और यहाँ इस बंदे को थोड़ी देर के बाद पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उसका जो बाइक का यूँ घुमा और सीधा नीचे गिर गया। तो नीचे गिरा। अब नीचे गिरा तो उसको लगी नहीं ज़्यादा, हल्का सा चोट वोट आई क्योंकि स्पीड भी कम ही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा दोस्त कहाँ है, मैं तो गिर गया, वो कहाँ है पीछे वाला। तो मैं कोई नहीं, उसका जो दोस्त था ही नहीं वहाँ। अरे तेरे। तो वो आए घूम के वापस, तो बोलते तेरे चढ़ गई क्या। बोलता चढ़ने मैंने, वो कहाँ है। तो बोलता वो कौन। अरे वो अपना दोस्त जो आया था। तो बोलते वो उसको तो गए हुए बहुत देर हो गई। बोलते नहीं उसके बाद तो वापस आया है, वो मेरे साथ बैठ के आया है, और उसके बैठे बाद मेरी बाइक ही बहुत धीरे चल रही है। तो बोलते कि उसको हो गई, उसको लेके चलो। तो उसको बिठाते हैं अपनी बाइक पे, कोई और बंदा उसकी बाइक लेकर आता है, उसको घर छोड़ते हैं, घर जाते आके सो जाता है चुपचाप अपने रूम के अंदर। तो अब पता नहीं कब उठता है सो आके। तो उठने के बाद उसको वो दोस्त दिखाई देता है वापस से उठते ही, ऐसे जैसे अपना गेट है ना, गेट से पास कर गया। तो उठ के भागा, देखा यहाँ कहाँ से आ गया, देखा तो कोई नहीं है। फिर अपने रूम में आके बैठ जाए, फिर थोड़ी देर के बाद उसको दिखाई दे, तो उसको बार बार अपना वही दोस्त दिखाई दे रहा। तो उसको लगा कि आज वाकई में चढ़ गई, ज़्यादा हो गई। तो गया, उसने चाय वाय पी के मुँह धो के वापस अपने रूम में आके बैठा, और बैठ के वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था, क्या कर रहा था। ऐसा अपन फ़ोन देख रहे हैं और आपके रूम के गेट पे कोई खड़ा है तो आपको एहसास हो जाएगा अपनी सिक्स सेंस से। मैं फ़ोन को देख के यूँ देखा सामने, तो उसके गेट पे एक औरत खड़ी हुई थी। वो खड़ा हुई, तुम कौन हो तुम। वो कुछ बोलता, घूम के चली गई। वो भाग के गया, कोई नहीं, गायब, कुछ भी नहीं। अब उसको उस मोमेंट के बाद से हर थोड़ी देर में कोई ना कोई दिखे, कोई ना, कभी वो औरत दिखे, कभी वो उसका दोस्त दिखे। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और कुछ नहीं होता था, बस कोई दिखता फिर गायब हो जाता, कोई दिखता, और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ रही थी। दिस इज़ मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्ट कर रही थी जो भी चीज़ थी वो, तो उसके दिमाग में कर रही थी, जहाँ भी कर रही थी। तो अब धीरे धीरे उनकी टाइमिंग बढ़ रही थी। अब इसमें क्या होता है, कभी अभी आप घर वालों को बोलते हो कि मेरे पास देखा लगे पागल हो गया तू, चल डॉक्टर के। यहाँ उल्टा था, वो पहले सबसे पहले सुनते उसको लेकर गए सीधा पंडित के पास। पंडित से पूछा, पंडित ने चेक किया, बोले कुछ भी नहीं है। अच्छा, एंटिटी इतनी शातिर, जैसे आप कोई तांत्रिक आया, कोई पंडित आया, आती नहीं, घंटों घंटों वो ट्राई कर रहा है। उनका रिजल्ट, वो डॉक्टर जैसे बोलता है ना कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है, वो भी बोलते सब नॉर्मल है। 2.5 घंटे से कोशिश करूँ कुछ होता तो अब तक आते, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतनी देर काम किया और कुछ और नहीं आया हो। तो कुछ नहीं है, क्लीन है बिल्कुल, ठीक है, बहुत दिखा लिए, अब क्या करेंगे उसके बाद, फ्री। लेकिन तो जैसे ही घर आया उसको तो वापस से वही विजन्स चालू हो। तो इस तरह से धीरे 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 उसका एक वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उसको वो दिखने लग गए।
फिर एक दिन की बात है कि उसको जो एक्चुअल दिखा जो भी कुछ था, तो वैसे लेटा हुआ था अपने कमरे में, फिर से उसे प्रेजेंस फील हुई कोई है, और देखा उसके पास में ही कोई है। उसने घुमा के देखा, आप सोचो 32-33 साल का आदमी, उसका टॉयलेट निकल गया पैंट में। देखते ही उसने इतना डरावना वो एंटिटी देखी ना, जो भी थी वो लेडी थी, वो इतनी डरावनी थी। अब सब 32 साल के आदमी का टॉयलेट निकल गया, भयंकर रूप जो होता है। वो बहुत तेज चल रहा, सारे घर वाले आए, क्या हो गया क्या हो गया, देखा तो टॉयलेट क्या हुआ, ये क्या है, बोलता ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, किसी समझ में नहीं आया। बोला हम तो सबको दिखा लिया, कुछ है ही नहीं। उस दिन के बाद से वो उसको उसी रूप में दिखती थी, और जहाँ दिखी ना, बाजार में तो बाजार में, किसी रिश्तेदार के यहाँ तो रिश्तेदार, वहीं टॉयलेट निकल जाता था जब दिखती तब। कुछ समझ में नहीं आया, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ नहीं है, कोई तांत्रिक पकड़ने वाला ही नहीं है। और उधर उसकी कंडीशन वर्स होती जाए टाइम के साथ साथ। फिर अल्टीमेटली एक दिन अच्छा, उसके साथ क्या होता था ना, वो अब वो उसके साथ ही रहती थी, वो भी धीरे धीरे वो यूज टू हो गया था शायद। अब उसने क्या किया फिर, क्योंकि इनको भी उसको लगा कि बहुत ज़्यादा डर गया है, तो पहले डराया, फिर उसने रूप चेंज किया वापस से अपना। और अब उसको पता नहीं उसने कैसे सिखाया समझाया कि तू मेरा मैं तेरी दोस्त हूँ, तू मेरा दोस्त है। तो इस तरह से उसने उसके पूरे माइंड को कंट्रोल कर लिया। अब वो घंटों बैठे बैठे किसी से बातें किया करता था, मैंने सब हाँ सब बढ़िया है, बेटा क्या बना दूँ, क्या खाएगी, ये बना दो, क्या कर सकते हैं वो तो, उनको तो इलाज ही नहीं दिख रहा ना, किसको बुलाएं, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं। फिर एक दिन की बात है, तो बढ़िया वो उनके उसका रूम था अलग, तो उस रूम में गए, तो रूम खोलते उनके तो ज़िंदगी लुट गई। वो फांसी लगा के लटका हुआ है, और उसने बिल्कुल बढ़िया सुंदर से कपड़े पहने हुए, नहा धो के बढ़िया बाल बना के, नए शर्ट पैंट पहन के अच्छे से, कहीं जाना हो किसी के साथ डेट पे, गॉन, आज तक भी पता नहीं। तो बेसिकली स्पिरिट ने उसको अपने पूरा कंट्रोल ले लिया और उसको फ्रेंडशिप करके साथ ले गई। डीमनिक एंटिटी थी कोई। आप कह रहे थे पॉजिटिव एनर्जी का भी हाँ, कोई मतलब पॉजिटिव, मतलब ऐसे तो हेल्पिंग भी होती हैं, कई बार अफेक्शन में ट्रैप हो जाती हैं, वो बहुत हेल्पिंग होती है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, ये भी मेरे पास रिसेंट है स्टोरी, ये राजस्थान से ही है। तो ये पता नहीं अजमेर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, अभी भी हैं, मतलब मैं नाम से तो नहीं जानता उनको, उन्होंने बस ये बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उनका जयपुर में एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ था काम, शायद सर्जरी वर्जरी का काम था, तो वो बस में बैठ के जा रहे थे, रास्ते में बस में बैठे थे, उनके पास में एक लड़की बैठी थी, राजपूती परिधान थे उसके, तो राजपूत लड़की थी वो। चलते चलते बस का भाई साहब एक्सीडेंट हो गया बढ़िया वाला। अब ये अंकल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की उस सीटों के अंदर फंस गई। अब आपके साथ कोई पैसेंजर फंस जाएगा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, बाहर निकालो उसको। तो उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनकी आंखों में दोनों में कनेक्शन बैठा, वो दर्द से कि बचा लो, और ये बचाने की पूरी कोशिश करे, पर उसके हाथों में उसका दम टूट गया लड़की का, बुरी तरह से क्रश हो गई थी वो, तो बच ही नहीं पाया, ऑन द स्पॉट उनके हाथ में वो मर गई। अब उनको सदमा लग गया इस बात का, कह यार अपन भी उस जगह तो अपने साथ भी यही होगा, 3-4 दिन तो अपन उबर ही नहीं पाएंगे, क्या होगा आपके दिमाग, आपके हाथ में किसी डेथ हो गई तो आप दिन भर यही सोचोगे यार काश मैं उसको बचा लेता। तो उनके साथ वो हर टाइम भी यही सोचते यार काश मैं उसको बचा पाता, क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही है ये। तो 3-4 दिन तक उनको ये सब किसी से बातचीत नहीं करते, बस सोचते रहते कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैं उसको बचा लेता। भाई साहब 3-4 दिन के बाद वो लड़की उनको दिखना शुरू हो गई, कनेक्शन बन गया उनका, क्या हुआ जो दिखना शुरू हो गई उनको वो। अब वो सोचे मेरा इल्यूजन है, तो डॉक्टर है यार, डॉक्टर के सामान लेगा, तो दिमाग खेल रहा है, इग्नोर किया। फिर भी अब तो दिखे उनको, जहाँ जाए वहाँ जाए, जहाँ घूमे वहाँ घूमे, बात नहीं करते लेकिन दिख रही। एक दिन ऐसा चला, उन्होंने अपनी बीवी को बताया, सबको बताया घर में, तो बोलते हैं नहीं वो एक्सीडेंट हो गया, आपके दिमाग में चल रहा है, थोड़े दिनों में सेटल हो जाएगा। तो उनको भी लगा ठीक है, वो भी यही सोच रहे थे। फिर तीसरे चौथे दिन वो उनके पास आई और उनसे बात करती, बोलती कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस आपके साथ रहूंगी, आपके सारे काम वाम कर दूंगी, लेकिन मैं रहूंगी आपके साथ, मेरे को आपके साथ। तो वो अटैच हो गई थी वो उससे, कि लास्ट मोमेंट पे जिसने आपकी हेल्प करने की कोशिश की ना, तो अभी इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। तो वो बोलते कि अब मैं तो इधर तो मेरा फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बचा नहीं, पर आप में ही मुझे अपने पिताजी दिखते हैं, तो मैं तो आपके साथ रहूँगी। उन्होंने बोला ठीक है रह ले, अगर नुकसान नहीं करे तो मुझे क्या दिक्कत है। अब वो उनके साथ ही रहती, उनको कोई भी छोटा मोटा काम हो
कप लाना है। क्या? हाँ हाँ, कप लाना है तुरंत? कुछ भी काम करवाना है आपको। तो अब वो छोटे मोटे ऐसे काम करवा लेते पहले, फिर उनको लगा यार ये सब क्या चल रहा है ऐसा। तो उन्होंने एक दिन बोला उससे, ऐसे वो सिगरेट पीते थे, स्मोक करने की आदत उनकी, तो बोलते कि मेरे को सिगरेट पीनी है। उस कमरे में ना मेरी बीवी का पर्स रखा हुआ है, वो लेकर आओ। पर्स आता है, वो पर्स खोलते हैं, उसमें चेक करते 450 रुपये पड़े थे। बोलते अब ये जहाँ से ले वापस वहीं रख दो, और रख क्या जाती है। फिर वो खुद उठ के जाते हैं अपनी बीवी के पास, बोलते हैं कि मेरे को पैसे चाहिए। तो बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलते क्या बात कर रही है, टेस्टिंग हो रही है तो। तेरे पर्स में अंदर वाली चैन है ना, उसके अंदर 450 रुपये पड़े हैं। तो बोलते नहीं पड़े, देख लो। बोले लेकर आ। वो लेकर आते एग्जैक्ट 450 रुपये पड़े। तो तुमको कैसे पता? तो इसलिए मैं तुमसे बोल रहा था ना कि वो लड़की मेरे साथ रहती है, वो तेरा पर्स मेरे पास लेकर आई थी, मैंने गिने अपने हाथ से, उस कमरे में लेकर आई थी, वापस तेरे जहाँ रखा है ना वहीं पे, बता भी दे कि पर्स यहाँ रखा है तेरा। तुमको लगा ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो आप, हाथ में थोड़ी घर में रखेंगे। तो बोलते नहीं नहीं, उसने बोला हुआ है कि अपने को किसी को नुकसान नहीं करेगी, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो अपना वो कर देगी। तो अब भाई उन्होंने बोला कि अरे तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि देखो घर में ना ऐसे आत्मा रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ, उनकी वाइफ ने बोला अपन इसका इलाज करते हैं। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब भैया वो दोनों का तो बाप बेटी का रिश्ता बन गया। वो तो जैसे बेटी बाप की सेवा करती है ऐसे वो सेवा करती है, कुछ भी चाहिए आ जाएगा, कुछ भी करवाना है। तो अच्छा, ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये डेथ वेथ का शौक में आ गए थे वो, तो ये करीबन 1 महीना हो गया, तो हॉस्पिटल गए नहीं। तो एक दिन चिंता में बैठे हुए हैं, तो वो आके पूछते क्या हुआ। तो बोलते कि मैं 1 महीने से हॉस्पिटल तो गया नहीं हूँ, तनख्वाह कैसे आएगी। तो बोलते आप हॉस्पिटल जाओ, तनख्वाह मिल जाएगी। तो बोलते कैसे मिल जाएगी। तो बोलते आप जाओ तो सही। तो जाते हैं, उनके रजिस्टर में उनके सारी प्रेजेंट लगी हुई। तो देखते हैं यार मैं तो आया नहीं, प्रेजेंट किसने लगा दी। तो उसके पास जाते हैं जो उनका वो चीफ होता है, क्या बोलते हैं उसको, उससे आके बोलता है कि यार मैं तो 1 दिन भी नहीं आया, तूने ये पूरी वो लगा दी। तो वो कान में आके बोलती है ज़्यादा कैसे डिस्कस मत करो, बात आगे तक पहुंच गई तो दिक्कत हो जाएगी। अरे तेरी। चुपचाप ने पैसे लेता है, घर आ जाता है वापस से। सही है, नौकरी पे भी नहीं जाना, तनख्वाह भी आएगी अब तो। ठीक है साहब, आ गया वापस से। फिर ये चलता रहा। फिर एक दिन बहुत ही चिंता में बैठे हुए, अब आदमी ना फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का, चिंता में बैठे हुए। तो पूछती है क्या हुआ, आप परेशान बहुत हो। बोलते हाँ बचपन से ही, मतलब शुरू से एक सपना था कि घर बनाऊंगा। तो बोलती बनाओ घर, क्या दिक्कत है। तो बोलते हैं कि घर कैसे बनाऊँ, पैसे चाहिए। तो बोलती आप घर का काम शुरू करो, पैसे आ जाएंगे। बोले कैसे आ जाएंगे। तो जनरली क्या अपन भी कई लोग घर वालों से उधार दे रखे, तो उसको पता था कि उन्होंने बहुत पैसे उधार दिए हुए हैं। तो बोला कि आपने जिसको जितना उधार दिया हुआ है ना उन सबसे पैसे मांगो। तो बोलेंगे पैसे मांग के भी क्या फ़ायदा, आज 10-10 साल हो गए पैसे दे नहीं रहे लोग। बोला पैसे मांगो तो सही। ठीक है, अगले दिन से सबके पास गए, पैसे मांगे, 3 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे आ गए। अरे तेरी। और मकान का काम शुरू हो गया। मतलब इतना अच्छा, इतना पैसा था कि वो ठीक ठाक मकान का काम शुरू हो गया। बाकी फिर उनके पास तो था ही इतना, तो उन्होंने इकट्ठा करके रखा था। तो मकान का काम शुरू हुआ और बढ़िया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। अब घर वालों को पता लगा, अब उन्होंने बताया कि देखो तुम मेरे को ये बोल रहे हो, ये देखो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि तो जा लो, ये आपके लिए आज अच्छा कर रही है, हो सकता है ये इसका जा लो, आपको फंसाने, कल को आपको ले गए तो हम क्या करेंगे, कुछ भी हो गया तो ऐसे नहीं घर में आत्मा नहीं रख सकते, हम तो पंडित को बुलाएंगे और इलाज करवाएंगे। तो उन्होंने बुलाया भाई साहब पंडित को। पंडित जी आए और उन्होंने बोला कि हाँ कुछ तो है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर में एक पेड़ था, उस पेड़ से एक धागा लिया, मंत्र मंत्र करके पूरे चारों तरफ घर की बाउंड्री बनाई उस धागे की, और बोल दिया कि अब वो यहाँ नहीं आ सकती, इस धागे को क्रॉस करके नहीं आ सकती, अब चिंता मत करो। तो सब रिलैक्स्ड, और हुआ भी ऐसा ही, वो उस धागे को क्रॉस ही नहीं कर पाए। अब वो घर के बाहर खड़ी है, इनको दिख रही है। अब वो बोल रहे हैं कि वो बोलते कि मैं अंदर आऊँ। तो बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, इन्होंने बांध दिया मेरे को, तो मैंने तो इनको मना किया था। तो 1-2 दिन से चला। अब उसमें क्या होता है फिर उनका वो रहता बड़ा कि नहीं, अब जिससे बॉन्डिंग हो गई हो गई, वो तो अफेक्शन है भाई साहब। तो वो उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की कोई और, तो पड़ोस वाले घर पे गई, जैसा उन्होंने लिख के बताया मुझे कि वो पड़ोस वाले घर जो इन्होंने खुद देखा होगा ना अपने, जिनको दिख रही है उसको सब कुछ दिख रहा है। तो उसे घर से वो कूदी, लेकिन कूदी तो भी वो गिरी तो उसी, वो कितना जंप कर लो, वो स्ट्रॉन्ग वो था स्क्रीन उसका कि उस पर गिरे, और गिरते उस धागे में आग लग गई। और ऐसे पूरा घर से चारों तरफ धागा घूमता हुआ ऐसे आग लग के और उस पेड़ पे पहुंचा। तो पेड़ पे हल्की फुल्की पत्ते थे, जल गए। तो सब आए, आग वाग लगी तो घर में हुआ, तो बुझ गई आग, तो चलो ठीक है। अब जैसे पत्ती जली, वो आ गई है वापस अंदर घर में। उनके साथ गुस्से में बोलती है कि मैंने आपको बोला था ना,
कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूँगी, फिर भी आप मेरे को अपने आप से अलग कर रहे हो। तो बोलते हैं कि मैंने थोड़ी अलग किया है, ये सारे मान ही नहीं रहे। ये बोलते हैं कि कल को तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी, मैं तो उनको बहुत समझाया। तो बाकी सारे भी सुन रहे हैं उनका कन्वर्सेशन। तो उसने बोला कि आप कुछ भी कर लो और चिंता मत करो, मैं आज भी बोल रही हूँ आपसे, मेरी बात पे विश्वास करो, मतलब मैं आपके अंदर अपने पिता को देख रही हूँ, मैं आपको नुकसान कभी नहीं करूँगी। तो उन्होंने ये बात उन सबको समझा, उन्होंने बोला कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कि घर का मुखिया कौन? मैं। तुम हो कौन बे? अब से तुम में कोई नहीं बोलेगा, अब मेरी चलेगी। सो अकॉर्डिंग टू द हर जिसने स्टोरी शेयर की, अभी भी उनके साथ ही रहती है, पूरी फैमिली साथ है। डॉक्टर साहब को प्यार हो गया मुझे लग रहा है उनसे, पता नहीं स्पिरिट से, गुड स्पिरिट से इतना कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया। यार, कनेक्शन तो स्ट्रांग हो गए ना यार, आप सोचो ना। और दूसरा ये ना, आपके तो सारे काम भी सध रहे हैं ना, लालच भी तो है आपका। उसका लालच क्या है कि उसकी तो वो लास्ट में जो इमोशनल होता है वो जुड़ गया। हाँ, लेकिन उनका क्या है, उनके तो नुकसान तो है नहीं ना कुछ भी, उनके तो काम सध रहे हैं। वो ओवरऑल वो वाली चीज देख रहे हैं कि भाई इस तरफ है। कई सारे है ना। अब जैसे कि भाई मेरे साथ पहली बार जो सीन हुआ था आपका अम्बाला होटल में, उससे पहले हॉन्टेड ब्लॉगर के उस पर जाते थे, देखते थे सारा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, आ जाते थे। जब कुछ महसूस हुआ तो उसके बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोर्स करा प्रॉपर। ये सब चीज़ें होने के बाद ना, मैंने 1-1.5 साल पहले ही मेरे साथ और भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, तो जो उसके बाद मैंने ना भाई शिव पुराण, गरुड़ पुराण, रामायण पूरी पढ़ी। उसके बाद बहुत पॉजिटिविटी मिली लाइफ में। तब ये समझ में आया कि आप कितना भी नेगेटिव चीज़ों के पास चले जाओ, लेकिन इनसे ऊपर कुछ नहीं है। भगवान जो है ना, इनके आगे कुछ भी नहीं है। आपके मन में एक ऐसी महाशक्ति होनी चाहिए, ऑरा, जिसको हम आजकल नाम दे देते हैं ऑरे का। आजकल के बच्चे हैं जो ये, मम्मी एक बार जरा देना सुसु करने जाना है, और आपका आपके ऑरे भी सार एनर्जी, जो आपकी अंदर की एनर्जी है ना, अगर उससे स्ट्रांग कुछ चीज नहीं है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भाई ये सब चीज पढ़नी चाहिए आम इंसान को भी, क्योंकि आती है भाई, शक्ति आती है इन चीजों। बिल्कुल पढ़नी चाहिए। आज तक मैं बहुत ज्यादा नास्तिक था। मैं हमेशा ना हर चीज बंदों से क्वेश्चन करा करता था कि क्या है राम, क्या क्या दिया है वह। कोई इंडिया को गरीबी से लिकाड़ा हो, भाई खुद की लुगाई कोई लेके चला गया तो वो अपने आप तो छुड़ाएंगे। लेकिन रामचरित्र जब मानस पढ़ी ना भाई, अलग चीज है। तब समझ में आता है कि राम, देखो गरीबी अमीरी धर्म जात जो भी है, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, वो उसके हिसाब से चलता रहेगा। राम जो तुम्हें इंस्पिरेशन देते हैं ना, वो है उनके किरदार को इंप्लीमेंट करना। अगर आपने वो कर ली तो शायद आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत पड़े ही ना। सही बात है भाई। हम तो कहीं से कहीं तक लागे तागे भी नहीं है उनके। भाई ये तो बहुत ही क्रेजी कहानी होगी आपकी। इसके अलावा और कुछ हुआ है, आपने कुछ देखा या फिर और कुछ एक्सपीरियंस किया हो? बहुत ही ये जो मैंने आपको अभी स्टोरी सुनाई है ना, 10-15 दिन 20 दिन पहले की है। अरे भाई तो ये अभी मेरे साथ हुआ है। लेकिन है ना, मेरे को बहुत सारे बंदे काफी सारी स्टोरीज भेजते हैं अपनी अपनी, कि हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। एक है ना लड़की ने ना मेरे को कोई स्टोरी नहीं भेजी, अपनी एक डायरेक्ट वीडियो भेजी। और भाई उस वीडियो के अंदर वो दिख रहा है, वो लड़की है ना अजीब बिहेव कर रही है, उसके घर वाले उसको पकड़ रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप चलाना जरूर। उसको ना अलग ही बिहेव कर रहे हैं, उसके घर वाले उसको संभाल रहे हैं, पीछे हनुमान चालीसा चल रही है, अलग ही बिहेव कर रहे हैं। मैं तो मेरे को बड़ा मतलब स्टोरी देखती, मतलब वीडियो देखते लगता है ना कि देख के मतलब फील आ गया कि ये नॉर्मल एक्टिंग नहीं कर रही, लग रही है। तो मैंने भाई उससे कांटेक्ट किया। अब उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे अपना नंबर दिया, मैंने कॉल करी उसको, मैंने कहा शूट करते हैं साथ में। भाई उसने स्टोरी सुनाई अपनी, तगड़ी स्टोरी भाई उसकी। बताओ ना भाई। अब उसमें क्या था कि वो एक, जैसे लड़कियां ना आजकल नाइट आउट, तो भाई आजकल की जनरेशन है जो काफी रातों को मतलब बाहर चल कर निकल रही है, नाइट आउट्स मार रही है। हाँ भाई, ये बहुत हो रहा है, अब ये हो रहा है, कॉमन है। अब वो क्लब से निकली 2-3 लौंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अकेली लड़की वो। अच्छा। अब वो कह रही कि मैं ना, पहले उसको बड़ा शौक, जैसे कि रात को होता है ना लड़कियों का, आजकल मेरे पास भी बहुत सारी लड़कियों का मैसेज आता है भाई ऐसे कि आपके साथ हॉन्टेड प्लेस पे जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहा क्या करोगी भाई जाना है। लेकिन भाई अब वो ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ पहुंच गई पीछे भूली भटियारी की तरफ। ये नंबर 3rd या 4th पे आती है आपकी दिल्ली में। अच्छा। भूली भटियारी। तो अब वो कहती है कि मैं वहां पे उतरी और मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग एक खुशबू आई इत्र की। अच्छा। हाँ। और वो वहां पे बेहोश लड़की। भाई लड़कों ने उसको उठाया,
गाड़ी में डाला, ले आया घर। अब उसके बाद से ना उसका मूड थोड़ा सा डिफरेंट, किसी लौंडे के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी वो। अब वो कह रही है कि मैं चाह भी रही हूँ ये मेरे पास रहे, लेकिन मेरे को उससे चिढ़ भी हो रही है कि मेरे को हाथ क्यों लगा रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ऐसे उससे चिढ़ भी हो रही है। कहा भाई अच्छा, फिर आगे फिर कहती कि मेरे घर वाले परेशान, और ये जो सारी वीडियोस है ना ये उसी दौरान की है कि रोज सुबह उसको आके पैनिक अटैक आने लग गए। वो अलग बिहेव कर रही है, उसको उसका उसका मन कर रहा है कि मतलब मेरे को। और वो लड़की, अब मैं इस लड़की का ना थोड़ा सा पास्ट बताता हूँ। बेसिकली ये मेरे घर से ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर की दूर की बात है। और वहाँ पर एक मंगलापुरी का शमशान घाट है, वो इस एरिया का सबसे बड़ा शमशान घाट है। और ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। इसके घर वाले ही शमशान घाट संभालते हैं। ओके। अच्छा। और ये पैदा भी भाई बहन उसी शमशान घाट में हुए थे, अच्छा। वहीं पे रहते थे, उसी शमशान घाट में पैदा हुए थे। इनको शुरू से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रही इनके साथ। ये कहती है कि जब मैं 4-5 साल की थी ना, तो एक बार रात को 3 बजे गेट नॉक होता है और हम खोलते हैं तो देखते हैं 7-8 बच्चे बैठे हुए हैं, जिनकी आंखों की पुतलियां ही नहीं है। क्या? हाँ, ब्लैक है पूरी। और मैंने कहा अच्छा भाई। फिर कहती और वो मतलब बस हंसे और भाग गए। तो फिर इनके घर वाले जब ये 2-3 बार इंसिडेंट ऐसा होता है तो वहां से घर चेंज कर देते हैं और एक जगह पीछे की साइड थोड़ा सा घर ले लेते हैं कॉलोनी के अंदर, और वहां पे रहने लगते हैं। अब ये लड़की जो इसके अकॉर्डिंग ये किसी से पॉजेस हो चुकी है और ये अपनी मम्मी को गालियां दे रही है। जो लड़की कभी नॉनवेज खाती नहीं है वो नॉनवेज खाने की बातें कर रही है कि मुझे अभी के अभी ये चाहिए। घर छोड़ के भाग गई। इस इंसिडेंट होने के बाद जो इत्र की खुशबू आई है, ये घर छोड़ के भाग गई और रोड पे ना नंगे पैर भाग रही है पागलों की तरह। और इसने वो वीडियोस भी दिखाई मेरे को, प्रूफ भी दिखाई कि भाई मेरे घर वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखो। तो अब पता नहीं ये क्या था, साइकोटिक सिम्टम्स थे क्या था, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। मैंने कहा यार हाँ ठीक है, आगे बताना तू। फिर वो कह रही है कि मेरे को जाना था, मेरे को नॉनवेज खाने की क्रेविंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को मार रही हूँ, उसको नेल से उसको पूरी उसकी बॉडी पे निशान बना दिए, तू पीछे हो जा मेरे से, मेरे को टच मत कर, ये मत कर, वो मत कर। इसके घर वालों ने ना बहुत मंदिर में दिखाया इसको, बालाजी ले गए। और पहली ऐसी बंदी जो क्लेम कर रही है, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो सुप्रीम पावर से लड़ना इन चीज़ों के बस की नहीं है, लेकिन ये कह रही है कि जब मैं ये बात बोल रही हूँ ना कि मम्मी को अपनी भजन कराओगे, भगवान को दिखाओगे मंदिर में बैठ के, और एक आदमी की आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लग गई। अरे क्या बात कर रहे हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो लड़की? वो लड़की अरे तेरी। कह रही इससे मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा। फिर आगे क्या हुआ? फिर एक ये मौलवी के पास जाते हैं और ये कहती है कि वही इत्र की खुशबू मुझे आई जो वो मौलवी आया मेरे घर पे, और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करा ना, मैं उससे नजरें बचाने लग गई कि मेरे को ना देखे, मेरे को डर लग रहा है, ये मेरे को यहां से ले जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो मौलवी बताता है कि इसके ऊपर ना खबीज आए हुए हैं। खबीज जानते हो? भाई जिन तक तो सुना था। जिन का वर्जन होता है एक खबीज। जिनका बच्चा बोला जाता है एक तरह से खबीज को। अच्छा। जिनका बच्चा होता है खबीज। ये मेरे ऊपर 6-7 खबीज थे। 6-7 खबीज थे। अरे बाप पर भाई खबीज कैसे हनुमान चालीसा बोल सकता है? पता नहीं भाई, अब वो इसका वर्जन है लड़की का। लेकिन अब मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जिसको देख के मैं मतलब हो गया कि मैंने कहा भाई इसकी तो जरूर सुननी है मेरे को। अब मैंने देखा, मैंने कहा चल भाई अच्छा। फिर उसने मेरे को एक भाई वीडियो दिखाई अपनी एक और उसके अंदर ना ये चिल्ला रही है, गालियां दे रही है उसको, मौलवी को। कैसे? क्या करेगा तू? निकाल लेगा मुझे, ले जाएगा, ले जा, तेरे बस की है तो। अच्छा। और गाली कैसी दे रही है? दे रही थी गाली मतलब। आपको वीडियो में सुन के हंसी नहीं आई या नॉर्मल लग रहा था? क्या लग रहा था? मतलब पोजेस्ड मैं लग रही एक थी? बार वीडियो देखूं, मैं उसकी शक्ल देखूं। लड़की पोजेस्ड लग रही थी आपको? भाई वीडियो में तो लग रही थी। अच्छा। हाँ,
आवाज चेंज थी उसमें वीडियो में? नहीं, जिस टाइम मैंने देखी उस टाइम कोई चेंज नहीं थी आवाज। अच्छा। लेकिन है ना, अब मैं उस लड़की से कह रहा हूँ, मैंने कहा ये सब मैं डाल दूं ना ऑनलाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहती नहीं, मैं चाहती हूँ दुनिया को ये बातें पता लगे, ये वो लगे। अच्छा ठीक है। उसके बाद भाई वो मौलवी उसका इलाज करता है और उसको एक धागा बांधता है हाथ में। उसके बाद वो कहती है कि भाई उस दिन से आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा। और जब वो वहां से गई ना तो मेरे कान में पता है क्या बोलती है? क्या? ऐसे ही हम नॉर्मल जस्ट बातें करने लगे, तो जब वो आई वहां से तो मैंने कहा मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके घर तक, जहाँ पे भी है। तो मेरे कान में बोलती है तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्या? तेरी। भाई वो दिन है और आज का दिन है, मैंने तो उस लड़की से भाई कभी बात करी नहीं। तो मतलब अभी भी है उसके ऊपर साथ खबीज? पता नहीं मुझे, लेकिन उसने ना बड़े अजीब तरीके से बोला वो साला। आवाज सेम थी, बदल? नहीं भाई, अजीब तरीके से। कैसी आवाज? मोटी? ऐसे बोल रही मुझे, अभी भी कुछ नहीं कर पाएगा तू मेरा। ओ यार ये तो अलग ही सीन है यार। मैंने कहा भाई ये क्या कह रही है? भाई यार ये क्या बोल के चली गई लास्ट? फाड़ के चली गई भाई। फाड़ के ही चली गई भाई। पर आपके साथ उसके बाद कुछ नेगेटिव फील नहीं हुआ आपको? कुछ ऐसा फील नहीं हुआ? भाई मेरे साथ है ना, होता भी रहता नहीं भी, सही बताऊं आपको। भाई उसने आपको रीच आउट करने की फिर से कोशिश की होगी? बहुत बार। अभी ब्लॉक्ड है हर जगह से? हाँ। आपने वैसे, आपका मन है कि आप करोगे दोबारा बात? मैं क्यों करूंगा भाई? नहीं, जैसे जानना चाहो कि भाई क्या है, दिख जाए या ना दिखे। उड़ता तीर नहीं लेना भाई। हाँ, ये भी है वैसे। नहीं नहीं यार, पता है क्या, लड़की थी, क्या है क्या नहीं, मैं बहुत पीछे तक कब देख के चलता हूँ। घर वाले क्या सोचेंगे इसके, क्या नहीं क्या नहीं, ठीक है, वो क्या नादानी में करके गई है, क्या नहीं है क्या नहीं है, जो भी है। तो मैंने इसलिए उसके बाद रीच आउट भी नहीं करा उसको। बट आपको ये पता है अभी भी वो लिव इन में रह रही है नॉर्मली? नहीं, वो सब बॉयफ्रेंड भाग गया डर हाँ के? भग गया वो तो, वो तो इंडिया ही छोड़ के चला गया कहीं। हाँ भगवान कसम। मैंने कहा आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? कहती मैं उसका नाम नहीं बता सकती, वो यहाँ से जा चुका है। हाँ। और वो मेरी लाइफ में अब नहीं है, तो मैं उसका नाम नहीं बता सकती। उसको मार तो नहीं दिया खबीज ने? पता नहीं भाई, लेकिन यही है कि जो मेरे को थोड़ी सी अटपटी बात लगी वो यही लगी कि हनुमान चालीसा बोल रही है, एक मौलवी आके कर गया। ये थोड़ा मुझे वो लग रहा है कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा। पता है भाई वैसे कुछ भी हो जिसके साथ होता है उसी को पता है भाई, बताऊँ कुछ एक ऐसी ऐसी एंटिटीज होती है ना साली। भाई वैसे ब्रह्मदेव के लिए कहते हैं कि वो कर सकते हैं कि ब्रह्म राक्षस। हाँ, ब्रह्म राक्षस। भाई पता है क्या, ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपके दोबारा चैनल पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। क्या? और मैं भाई ये नहीं बोल रहा, ये मेरी सोच है, मैं 100% दावा कर रहा हूं इस चीज का। ब्रह्म राक्षस सबसे ऊपर एंटिटी नहीं है। हर किसी एंटिटी की एक लाइफ है, चाहे वो प्रेत हो सबसे छोटी, उससे ऊपर भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, उससे ऊपर बेताल। भाई ये आपने पहले भी बात की थी, आपने बताया था। हाँ, तो बेताल ही सबसे ऊपर एंटिटी है, ब्रह्म राक्षस नहीं है। भाई थोड़ा ना उसकी बात करते हैं। आपने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हमको कुछ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी और वो मुझे बहुत बढ़िया लगी थी कि आपने डिस्टिंग्विश किया था सुपर नेचुरल पावर्स और पैरानॉर्मल नेगेटिव एनर्जीज। बहुत बंदे इस चीज को सिमिलर समझते हैं कि पैरानॉर्मल और सुपर नेचुरल एक ही चीज है। दोनों में फर्क बताओ भाई पहले तो। असाधारण बनाम अलौकिक, पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल, देखो पैरानॉर्मल चीजों को ना विज्ञान भी कई तरीके से प्रूव कर चुका है। जैसे कि पहले पैरानॉर्मल चीजों में ये भी आती थी कि जो ओले पड़ते हैं ना आसमान से, ये क्या है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया गया। इससे पहले हम आगे बढ़े, सुपर नेचुरल हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में काउंट करते हो आप? हाँ, सुपर नेचुरल पैरानॉर्मल से बहुत ऊपर है। सुपर नेचुरल वो है जो एक ऐसी ताकत है जो बहुत सुप्रीम है, जो किसी का बुरा नहीं कर सकती, जो गलत नहीं है। पैरानॉर्मल एक ऐसी चीज है, पैरानॉर्मल इज लाइक, मैं बताता हूं, सुपर नेचुरल एक ऐसा, अब जैसे कि आप रिचुअल्स देखते हो ना, कंतारा सबने देखी होगी, वो सुपर नेचुरल है। ग्राम देवता बहुत है ऐसे। एक बनशेरा है जो आपके पहाड़ों में बहुत पूजा जाता है, हर बनों का देवता। गढ़वाल के लोग, इधर की साइड के लोग बहुत पूछते हैं बनशेरा को। सुप्रीम पावर के अंदर आता है बनशेरा, और जहां हम जाने की बातें कर रहे हैं ना बार बार, वहां के लोग बहुत मानते हैं। कौन सा एरिया है वो? बनशेरा, ये पूरा आपका पहाड़ रीजन जितना भी है, बनशेरा को बहुत मानता है, बनों का राजा।
इसको सिद्ध करने, अब बनशेरा क्या है, जब बनशेरा जिसके ऊपर आएगा ना, आप रिचुअल, मैंने रिचुअल देखा है, लेकिन मेरी पागलपंती ये रही कि वो रिकॉर्ड नहीं करा मैंने। बताओ भाई उस रिचुअल के बारे में। ठीक है, और ये मैं आपको रिकॉर्ड करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। डन है, लेकिन इस रिचुअल को बट भाई क्या ये सुपरनैचुरल चीजें रिकॉर्ड करनी चाहिए, मतलब ऐसे public करनी के चाहिए लिए? बिल्कुल भाई, लोगों तक अलग अलग रीजन पहुंचने चाहिए। कंतारा जैसे सबके आगे आज आया, कितना बड़ा बना। भाई लोगों को विश्वास तो होगा ना कि भाई ऐसी चीजें बहुत सारी exist ऐसी करती हैं। चीजें हैं भाई, मैं भी नहीं मानता था इन चीजों को, लेकिन जब मैंने ये चीजें देखी ना, एक छोटा सा पहाड़ का रिचुअल करके आप 2 जन्म पहले तक के उसके, मतलब जैसे कि आपके दादा के बारे में कोई आके आपको अगर अभी सामने बता दे तो आपको क्या फील होगा? आपको लगेगा ना, इसको कैसे पता यार, ये 20 साल 21 साल का लौंडा, इसको कैसे पता मेरे दादा की ये चीजें? सही बात है। तो ऐसे रिचुअल्स हैं भाई। क्या हुआ था भाई, जरा आप अपने एक्सपीरियंस बताओ क्या हुआ था। अब देखो, पहले पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पैरानॉर्मल इज लाइक जैसे कि कोई चीज दिखे और गायब हो जाए, आप बोलोगे भूत है, छोटी मोटी चीजें जो मेरे साथ हमेशा होती रहती है ये पैरानॉर्मल है। सुपरनैचुरल देव, बड़े बड़ी चीजें सिद्ध करना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कर्ण पिशाचनी के बारे में, उसे भी सुपरनैचुरल ही ये कहेंगे सुपरनैचुरल है। अब बनशेरा जिसके ऊपर आता है ना, वो बड़ा ही सिद्ध बंदा होता है पहाड़ का। बनशेरा अगर आपके साथ है ना, आपके अपोजिशन में कितने ही बंदे आ जाएं, आपको नहीं पता लगेगा वो कब में ढेर हो गए। भाई। अच्छा। हाँ, उसको बोला जाता है कि अगर आप मानोगे तो देव, ना मानो तो राक्षस। अच्छा, मतलब अगर मैं अकेला हूं और मेरे आगे 20 लौंडे हैं। हाँ, सब ढेर है अपने आप। अच्छा। तो इनको सिद्ध किया जाता है फिर ये? सिद्ध किया जाता है इनको, रिचुअल्स होते हैं। आप मनाली तो नॉर्मल गए होंगे, आपने देखा है कभी कभी छोटे छोटे बंदे अपने कंधों पे वो रख के देव को घूम रहे हैं। हाँ भाई, वो बहुत उछलती भी है वो। उछलती है, वो तो वहाँ उनके ग्राम देवता ही होते हैं। ग्राम देवता होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं, ये सब सुपरनैचुरल के अंदर आते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन लोग, मैं वही डिफरेंस क्लियर करना चाह रहा हूँ पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल में। अब जो मैंने बताया ना कि वो ये भाई कह रहे हैं काफी उछलते हैं, वो एनर्जी ना हमारी बॉडी थाम नहीं सकती है। नहीं थाम सकती। और मैं ना पहले नाटक समझता था इन सब चीजों को, लेकिन आप डिटेल्ड में देखोगे ना, बंदा ऐसे खड़ा है लेकिन वो ऐसे ऐसे हो जा रही है अपने आप। वो सच में ऐसी एनर्जी आती और है। आपने वो लाइव देखा था? मैंने लाइव देखी है चीजें भाई। बंदा कई पीढ़ी पीछे तक की बातें ऐसी बता गया कि बंदा हैरान रह गया। एक बंदा है जो कि ना भगवान को मानता है और ना इन सब चीजों को मानता है, वो बैठा हुआ है। एक बंदे के अंदर बता रहे, बनशेरा आया सामने, बैठा और बता गया कि तेरे दादा के जो बड़े भाई थे कैसे कैसे सब कुछ करा है, जमीनें। और वो भाई हाथ जोड़ के पैरों में लेट गया बंदा। ऐसी चीजें भी होती हुई देखी है। विश्वास ही है सब कुछ। तो पैरानॉर्मल वर्सेस सुपरनैचुरल में ये सारी चीजें हैं। और जब वो आते हैं तो आपने कुछ अलग नोटिस करा था कि बंदे में क्या चेंज आता है, बहुत जैसे भाई, जिसके अंदर बहुत मैं बता रहा हूँ ना, पहले हम जब थे ना, हमें मतलब पाला इस तरीके से गया ना कि हम कई चीज़ों पे विश्वास करते हैं, कई चीज़ों पे नहीं करते। कभी कभी कोई बंदे ऐसे भी हैं जिसको भगवान का मतलब भी नहीं पता, और वो जैसे मंदिर आता हाथ जोड़ लेते हैं। वो आदत बन गई है। घर वालों ने शुरू से चूतड़ा मारा, हाथ जोड़, पाप चढ़ जाएगा। वो पहले ही डर गया, पाप चढ़ जाएगा। और कई चीज़ों को आए बंदे ऐसे ऐसे करते हुए, ये ढोंग ऐसे उड़ना ऐसे। तो जो हमारे सिखाई हुई हमें चीज़ें, वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फीड हो चुकी हैं और हम उन्हीं चीज़ों को मानते हैं। लेकिन कंतारा जैसे मूवी आई थी, इसके बाद बहुत कुछ क्लियर हुआ था कि क्यों वो मतलब एनर्जी को मतलब रोक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भाई। और जो फिर मैंने देखी ये चीज़ें ना, तो मैंने देखा बंदे का भाई आंखों की पुतलियां का कलर चेंज हो गया, अलग ही बंदा बन गया। अच्छा। अभी ये रामलला के साथ बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी एक रील वायरल हो रही है ना, उनके लिए कह रहे हैं कि जो मूर्ति बनाई है, जो मूर्ति बनाई है, वो बंदा बोल रहा है कि ये मूर्ति है ही नहीं। हाँ, वो एक्सप्रेशंस अलग हैं जो उसके बनाए थे, एक्सप्रेशन वो ही, नहीं थे। आंखें ही अलग है। हाँ, इसके बारे में भी है कि उसकी आंखों पे जो पट्टी बांधी जाती है, मूर्ति की किसी भी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, उसके बाद जो पट्टी खोली जाती है ना, जब शीशा दिखाया जाता है तो शीशा चटक जाता है। और वो शीशा चटकना जरूरी है ताकि वो जो एनर्जी है वो शीशे के द्वारा फिर से मूर्ति के अंदर ही चली जाए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।